चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव का होगा आयोजन। चित्तौड़गढ़ में 21 से 23 दिसंबर तक मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय मीरा महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश में कई जगह है कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा इसी को लेकर चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 21 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के आयोजन में 21 दिसंबर को हरिहरन सुगम संगीत, सुमित्रा गुहा डांस ड्रामा तथा रामशंकर पमला भजनों की प्रस्तुतियां देंगे तो वही 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे संगोष्ठी का आयोजन होगा तथा शाम को अनुज मिश्रा एवं साथी कलाकार कत्थक की प्रस्तुति देंगे। दयाराम भांड भजन प्रस्तुत करेंगे। शेखर सेन एवं साथी कलाकार भजन तथा लता सिंह मुंशी मीरा भरतनाट्यम की प्रस्तुति देगी। 23 दिसंबर को प्रसिद्ध कलाकार सुरेश वाडकर भजनों की प्रस्तुतियां देंगे तो वही रामचंद्र पुल तथा जय किशन महाराज कथक की प्रस्तुतियां देंगे। इस आयोजन में जिला प्रशासन की ओर से भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर भव्य तैयारियां की गई है। मीरा महोत्सव का आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार, जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित होगा। आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जिला कलेक्टर व संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी संध्या कुरचा ने दी। सर, किस तरह की तैयारियां हैं 3 दिवसीय मीरा महोत्सव के लिए और कौन कौन से कलाकार यहाँ पहुँच रहे हैं? नमो नमः। मैं डॉक्टर संध्या कुरेचा, चेयरमैन, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली। 525वीं बर्थ एनिवर्सरी मीरा की मनाने जा रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विशेष रूप से इस वर्ष पूर्ण वर्ष जो आयोजन करने को कहा था, उसका बेड़ा संगीत नाटक अकादमी ने उठा के संगीत, नृत्य, नाट्य इत्यादि की विधाओं द्वारा इसके विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है संपूर्ण देश भर में। आज चित्तौड़ नगरी जो मीरा के हृदय में बसी हुई है, उस नगरी में जिला प्रशासन के साथ एवं पर्यटन विभाग के साथ संगीत नाटक अकादमी जॉइंटली ये मीरा पर्व का आयोजन कर रही है और ये 21, 22 और 23 3 दिन लगातार होगा, जिसमें संपूर्ण भारत देश से नृत्य, नाट्य एवं कठपुतली के आर्टिस्ट आके नृत्य और संगीत और कठपुतली के माध्यम से मीरा की रचनाओं का और मीरा के पदों का मंचन करेंगे। आप सभी को आमंत्रण है, आप सभी आइए और उसका आस्वाद लीजिए। मुख्य कलाकार बिल्कुल, हमारे लिए तो सभी मुख्य कलाकार हैं, फिर भी अगर आप चाहें तो हरिहरन जी आ रहे हैं, सुरेश वाडकर जी आ रहे हैं और बहुत सारे बाकी के कलाकार भी हैं जी। मैडम, जुड़ने के लिए हमने संपूर्ण भारत के 100 स्कूलों और कॉलेजों में जाकर उनके विविध उपक्रम किए हैं। संगीत से उनके भजन सिखाए, भजन नृत्य सिखाए, मीरा के पदों को। और आज भी मैं चाहती हूँ कि हमारी चित्तौड़ की शालाएं और शाला के विद्यार्थी और महाविद्यालय के विद्यार्थी आए और देखें कि हमारी मीरा कितनी महान थी। और मीरा ने उस वक्त हमारी मीरा जो थी, उन्होंने समाज से लड़के भक्ति को कितना महत्व दिया, वो दिखाना है हमें कि विमेन एम्पावरमेंट तब नहीं, हमारा विमेन एम्पावरमेंट सालों पहले भी था और आज भी है। तो यही भारत है जो महान है। देखिए, जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार ने इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग रहा है और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि इतना बड़ा आयोजन आज चित्तौड़ के प्राचीर पर है। और उसमें साथ में हम ये कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैम ने बताया, हमने पिछले 2 दिनों में जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, हमने वहाँ पर एक आउटरीच कार्यक्रम किया है और उन बच्चों को कार्यक्रम के बारे में भी बताया है और निश्चित रूप से वो संख्या में आएंगे। इसके साथ में हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जो लोकल कलाकार हैं, जैसे अभी मैम ने एक आर्टिस्ट का बताया, हमारे यहाँ भी कला बड़ी फेमस है, भांड आर्टिस्ट हैं, तो वो कार्यक्रम हम अपने मार्फत जो है वो कराएंगे, विशेष सज्जा कराएंगे। मंदिर जहाँ जितने भी वैष्णव टेम्पल्स हैं उनमें विशेष सज्जा होगी। हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो मीरा के भजन यहाँ की महिलाएं जो लोकगीतों में हैं उनको लेकर भी 22 तारीख को एक सुबह आपने कार्यक्रम रखा है, हमने 23 तारीख को एक कार्यक्रम रखा है, हमने प्रभात फेरी का भी कार्यक्रम रखा है और हमें जैसी अनुमति मिलेगी हम एक समापन के समय एक बड़ा आतिशबाजी शो करने का भी प्लान करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी सांस्कृतिक मंत्रालय की
परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए 1953 में स्टैब्लिश आई है। संत मीराबाई और चित्तौड़ एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं और संत मीराबाई ये एक अद्वितीय हस्ती है। उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनके काव्य ये भारतीय संस्कृति का एक अनूठा आयाम है और आज के युग की नव युवा पीढ़ी को इस बारे में अवगत करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था 29 अक्टूबर 2023 को अपने मन की बात में संत मीराबाई का उल्लेख करते हुए संपूर्ण राष्ट्र से उनकी 525वीं जयंती को उत्साह और उल्लास से मनाने को कहा था। बस इसी बात को और इसी आह्वान को संगीत नाटक अकादमी में विविध प्रकार से और विविध प्रकार के महोत्सव और कार्यक्रमों द्वारा उत्सव सा करने का निर्णय लिया, जिसमें महोत्सव भी हुए, व्याख्यान भी किए गए, प्रदर्शन भी हुए, कार्यशालाएं भी हुई और बाल, युवा एवं वरिष्ठ ऐसे सभी लोगों को समन्वित करके संपूर्ण राष्ट्र के विविध प्रदेशों में बहुत सारे आयोजन किए गए। मीरा ये भारतीयता का एक प्रतीक है। अंग्रेजी की इस दौड़ में हमारे भारतीय मूल्य कहीं छिप गए हैं, कहीं कम हो रहे हैं, उसका एहसास सभी को है और इसीलिए उनकी इन कविताओं को नृत्य, संगीत, लेखन इत्यादि द्वारा हमने राष्ट्रीय पटल के शालाओं और कॉलेजों में कला धरोहर सीरीज में आज अभी तक 75 ये कला धरोहर सीरीज विविध कम से कम 12 से 15 विविध स्टेट्स में इसका आयोजन किया गया है। 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें भाग ले चुके हैं। के माध्यम से वो चेतना देने की कोशिश की और युवा पीढ़ी ने भी उसे बहुत अच्छी तरह स्वीकारा। इसकी भी एक छोटी फिल्म बनाई है जो कल से लगातार 3 दिन कार्यक्रम जहाँ हो रहा है वहाँ पे चलेगी। आप देखोगे कि युवा से बच्चों से लेके एज ग्रुप 10 से लेके 18 तक के सभी लोग कितने मीरा के पदों में तन्मय हो रहे हैं। यानी जो कवि है वो हम उन तक क्या ले जा रहे हैं, हम बच्चों तक क्या पहुंचा रहे हैं, उसकी ज़रूरत है। और यही पहल संगीत नाटक अकादमी ने की है कि मीरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए शाला के और स्कूल और कॉलेज के माध्यम से तो हुआ ही है और कार्यक्रम भी हुए हैं। वृंदावन से शुरुआत हुई थी। हेमा मालिनी जी का परफॉर्मेंस पहला करवाया। मोदी जी स्वयं आए थे, पूरे 2 घंटा बैठ के उन्होंने ये कार्यक्रम देखा था, निहारा था। उसके बाद द्वारका में, मेड़ता में और अब चित्तौड़ में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे राजा चित्तौड़गढ़ के सभी प्रशासकीय और राजस्थान के सभी प्रशासकीय जिन्होंने इतनी हमें हेल्प की है और उन्हीं की हेल्प से आज हम ये 3 दिन का मीरा भक्ति का कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये मीरा की भक्ति जो है वो सिर्फ भक्ति नहीं, उस समय में, उस काल में समाज के बंधनों को और धर्म के ठोस नियमों को अतिक्रमण करके उन्होंने जाति, लिंग और
सामाजिक भेदभाव को दरकिनार करके भक्ति को आगे बढ़ा के सार्वभौमिक स्वरूप जो दिया है वो आज एक पूरी हमारी एक कंपाइलेशन है। वो कंपाइलेशन की बुक भी रिलीज करेंगे। गायन का मीरा का पूरा डांस बैले कर रही हैं और उन्होंने सिर्फ मीरा को मीरा ना कह के वीर मीरा कहा है। बहुत बड़ी बात है कि उनका वीरत्व जो था उस कानून के तहत वो इजाजत मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें मालूम है कि वो किस तरह की